सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जेएनवी-एसटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नवोदय चयन परीक्षा के लिए गणित विषय में विगत वर्षों के नवोदय परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन आज के हम इस वीडियो में करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन नवोदय स्टडी। जैसा कि आपको बता दूं, नवोदय चयन परीक्षा के गणित विषय के लिए हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले और भी 3 वीडियो बन चुके हैं। साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण के 4 वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिए। इसी तरह से आगे भी आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में विगत वर्षों में जो नवोदय परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लगे हुए हैं जिनको आज हमको करना है। चलिए मैं प्रश्न की शुरुआत करता हूं। सबसे प्रथम है हमारा, जो कि हमारा मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति संबंधित है। अब ये कहना क्या चाह रहा है उसको बड़े ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। 1.3 मीटर वाली भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया है कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस मेज का परिमाप है। प्रश्न सरल है, नहीं जानेंगे तो सब चीज कठिन है। तो इसको मैं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वर्गाकार ले लेता हूँ, इसकी भुजा 1.3 मीटर है। अब इसी प्रकार में 4 लेना है, मैं 4 पहले से ले लूँ, ठीक है। चलिए, तो ये 1.3 मीटर वाली भुजा है। अब यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, 4 मेरे पास ऐसी है 1.3 मीटर, 1 2 3 और 1 4। अब जिस प्रकार से प्रश्न बनाया गया, इसको बोला गया है कि एक किनारे से एक किनारे जोड़िए। चलिए मैं जोड़ देता हूँ, एक किनारे से एक किनारे जोड़ दिया मैंने। उसके पश्चात क्या किया, इसको भी एक किनारे से दूसरे किनारे इसके जोड़ दूंगा मैं। ये प्रश्न जो बोल रहा है हमको करना है, वो अपने हिसाब से नहीं चलना, प्रश्न के अनुसार चलना है। साथ ही साथ इसको भी मैंने दिया और इस जो हमारा वर्गाकार था उसको किनारे लगा दिया। अब किनारे लगाने के पश्चात हमने देखा और पाया कि अब ये एक आयताकार बन चुका है। क्या है ये, क्या बन चुका है हमारा, आयताकार। तो आयताकार बना देते हैं। ये देखिए आयताकार मेज बन चुका। अब ये जितनी भुजा थी 1.3 1.3, ये भी 1.3, ये भी 1.3, ये भी 1.3, ये भी 1.3 और ये 1.3 और ये भी 1.3। मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इस तरह से 4 मेरे पास। अब देखिए जरा, ये 1.3 को मैं जोड़ते जाऊंगा, मतलब ये मेरे पास एक क्या बन चुका है, यहाँ पर देख लीजिए जरा। ये इस प्रकार से एक क्या बन चुका है, मेरे पास एक आयत बन चुका है। अब इसी आयत का मेरे को परिमाप निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये देखिए 1.3 जब ये 4 बार जुड़ेगा तो ये आ जाएगा मेरा 5.2। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5.2 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो है, जो इसकी चौड़ाई है वो सेम टू सेम रहेगी।
अब इसकी का ये हमको क्या निकालना है, मेज, बड़ी मेज का परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए क्या सूत्र होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारा आता है परिमाप। रख दीजिए मान को, तो मेरा परिमाप आ जाएगा 2 गुणित लंबाई, अब मिल गया मेरे को कितना, 5.2, धन चौड़ाई मिल गया मेरे को 1.3। अब ये आ जाएगा 2 गुणित, दोनों को जोड़ोगे तो 3 2 5 हो गया, और ये कितना आ गया 6, 6.5 माने 6.5, 6 और आधा, तो 6 का डबल तो 12, और आधा का डबल पूरा 1, तो 12 और 1 कितना हो गया 13 मीटर। तो इस प्रकार देखेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 मीटर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को यूज करके पूरे फुल कॉन्सेप्ट को विस्तार पूर्वक बता दिया है यहाँ पर हल करके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख ही लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्षेत्रमिति संबंधित। अब आते हैं आंकड़ा एवं विश्लेषण या आंकड़ा प्रबंधन, आंकड़ा विश्लेषण जो पाठ है हमारा, इससे संबंधित हमको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दंड चार्ट दिया हुआ है हमें, बार चार्ट। अब इसको ध्यान पूर्वक देखना है, आकलन करना है, और इसके आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है। अब इसमें लिखा है विद्यार्थी के 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी, यहाँ लिखा है हिंदी, यहाँ लिखा है गणित, और यहाँ लिखा है विज्ञान। ठीक है, इस विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत है। औसत क्या औसत क्या होता है, सारे अंकों को जोड़ना है, उसके बाद जितने बार जोड़ोगे उतने से क्या करना है, भाग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अंग्रेजी का देखता हूँ। अंग्रेजी में उसका जो बार गया है वो कहाँ तक गया है, 80 तक। फिर जो दूसरा विषय है वो है हिंदी, हिंदी का जो ग्राफ गया है वो कहाँ तक गया है भैया, 70 तक। उसके पश्चात है मेरे पास गणित, तो जो गणित का दंडारेख है वो कहाँ तक गया, देख लो ये 90 तक गया। और उसी प्रकार जो मेरा विज्ञान है उसका जो दंडारेख है वो देख लीजिए आपका 60 तक गया है। तो सबसे पहले तो औसत निकालने के लिए आपको जितने भी आपके पास आंकड़े दिए हैं उनको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं आंकड़ों का योग बटे में क्या करेंगे हम, आंकड़ों की संख्या। मैंने कितने आंकड़े को जोड़ा है, तो आंकड़ों का योग मैंने 80 70 90 और 60 को जोड़ना है। तो 80 धन 70 धन 90 धन 60। अब बटे में मेरे पास आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4, इसलिए मैं किससे भाग करूंगा, 4 से। ठीक है, आंकड़ों का संख्या मतलब वही होता है। अब ये 8 7 15 और 9 24 और 6 कितना आ गया, 30, और ये आ गया 0 300 बटे में कितना आ गया, 4। इसको 4 सतह कितना होता है, 28, 2 बचा, 2 और ये 0 हो गया, 4 पंचे कितना आ जाएगा, 30। इसका औसत कितना आ गया, 5। यहाँ पर देखिए 2 पार्ट संबंधित है हमारे, एक तो बार चार्ट का अध्ययन करने वाला, साथ ही साथ इसमें औसत के भी प्रश्न को इंक्लूड करके दिया। समझ रहे बात को, इस तरह से एक प्रश्न में 2 प्रश्न सम्मिलित कर दिया उसने, हमें पता भी नहीं चला कि 2 पार्ट एक साथ कवर हो गए हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं नहीं इस पार्ट से प्रश्न नहीं आए हैं, अरे वो उसका मिलाकर दूसरे में जोड़ के दे दिया प्रश्न, इसलिए हमें महसूस होता है। अब देखिए यहाँ पर फिर से आ गया मेरे पास क्षेत्रमिति वाला प्रश्न, जिसमें बोला है एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। अभी अभी मैंने बताया वर्ग और एक आयत। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखते हैं। एक वर्ग ले लिया हमने, बन ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, बनेगा भी, चिंता मत करिए। हाँ, अब बनेगा, अब ये वर्ग बन गया, और एक बनाना है आयत। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है भैया,
यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है, दोनों क्या है, बराबर है बोल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, जो कि बराबर होगा इसका क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर दिया है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42, यहाँ पर ये 42 है, इधर भी 42 होगा, ये हो जाएगा मेरा 42 गुणा 42। अब आयत का चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है मेरे को 28, तो चौड़ाई की जगह मैं दीजिए 28। अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आयत का परिमाप चाहिए। परिमाप के लिए आपको लंबाई सबसे पहले निकालना जरूरी है। जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं रहेगा आपका आयत का परिमाप नहीं निकलेगा। तो मैं ये देखो लंबाई के साथ गुणा है, दूसरे पक्ष में जाएगा भागित हो जाएगा, तो 42 गुणित 42 भागित में क्या करना है मुझे 28। इधर मेरे पास क्या बच जाएगा, लंबाई बच गया। चलिए 7 छक्का 42 और 7 चौक 28, दो दोने 4, दो तिया 6, दो एक कम 2, 2 का कितने बार में जाएगा 21। अब ये 21 बचा, गुणे का ये 3 बचा। तो चलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणा 3, और 21 या कितना हो गया 63 मीटर। ठीक, मीटर में दिया है, तो मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क लंबाई नहीं पता था और मेरा कितना पता चल गया, 63 मीटर पता चल गया। अब इसी का क्या निकालना है मुझे, परिमाप। चलिए मैं आयत को फिर से बना लेता हूं यहाँ पर, जिसमें ये मेरा 28 है, ठीक है, ये हमारा 28 है और ये हमारा कितना आ गया 63, ये मीटर में है सर। ये 63 है तो ये भी 63 हो जाएगा, आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। अगर आपको सूत्र नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप चारों भुजा को या चारों लकीर के जो लंबाई है उसको जोड़ दो या सूत्र लगा लो परिमाप का। परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, एल प्लस बी मतलब लंबाई लेंथ, बी माने ब्रेथ, लंबाई धन चौड़ाई, और इसे 2 गुणित करिए, इसके साथ लंबाई और चौड़ाई जब जोड़ेंगे तो 63 और 28 को आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ जोड़ते हैं, बराबर में लिखते हैं 2 गुणित 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 कितना 9, इसको डबल कर दीजिए, 9 2 18, 2 1 कम 2। याद रखेंगे आपका परिमाप है वो एक निश्चित मात्रा जैसे मीटर सेंटीमीटर इसमें आएगा, जो क्षेत्रफल है हमेशा वर्ग में आता है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर दिया है क्या हमारा 182, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए अब यहाँ पर दिया है, देखिए हमारे पास रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न आ चुका है, ठीक है, रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है एक प्रतिवर्ती कोण की माप होती है। तो आपको बता दूं बहुत सारे कोण के प्रकार होते हैं, कोण की माप के आधार पर, ठीक है, कोण की माप के आधार पर जिसका केवल ठीक कितना हो जाए 0 अंश, उसे क्या बोलेंगे, शून्य कोण, 0 एंगल। एकदम ठीक 0 रहेगा, इसका चित्र ही बनाते साथ चलूं। चलिए मतलब दोनों की दिशा एक ही दिशा में रहेगी, ए भी और बी भी। क्लियर हो गया। अब 0 से बड़ा, 90 से छोटा, जो कि हमारा ये आ गया, ये होता है हमारा न्यून, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर हो गया बात। उसके बाद ठीक क्या रहेगा, करेक्ट 90 डिग्री रहेगा, इसको बोलेंगे सम कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल।
ये एकदम क्या रहेगा, 90 अंश बनाएगा, एक दूसरे पर लंबवत रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ठीक है, ग्रेटर देन 90, स्मॉलर देन 180। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, इसको बोलेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। ये इसका चित्र ही कुछ इस प्रकार रहेगा। अब आता है 180 से भी बड़ा, लेकिन 360 से छोटा, इसी को बोलते हैं परावर्तन कोण या प्रतिवर्ती कोण। अच्छा ठीक, 180 भी रहेगा, याद रखो। चलो मैं इसको नीचे लिखूंगा, चिंता मत करो, अब लिख चुका हूं तो। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती। बताने के हड़बड़ी के चक्कर में मैं थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी कर गया। करेक्ट 180 को क्या बोला जाता है वही बता रहा हूं मैं। चलिए इसको थोड़ा सा पहले नीचे करने दीजिए मेरे को, ठीक है। अगर करेक्ट 180 अंश हो, ठीक है, ठीक है, ठीक, क्या रहे, 180 अंश, जिसका चित्र कुछ इस प्रकार बने। ये बीच में हमारा ओ ए बी लिख देता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओ ए बी, ये ओ, ये ए और इधर बी, ये ओ, ये ए और इधर बी, ठीक है, ठीक, 180 अंश रहेगा। तब इसे हम सरल कोण कहेंगे, सरल या रिजु, ऋषि करी है ना, रिजु, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके पश्चात हमारा ये देखो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, तो इसका जो चित्र कैसे बनेगा, ये जो प्रतिवर्ती कोण है रिफ्लेक्स एंगल का। अब लगेगा सर ये और ये तो सेम है, नहीं, थोड़ा इसमें देखो, ये यही तो मेन चित्र है। ये चित्र का घुमाव को आपको दर्शाना है, आपको दोनों सेम लगेगा, लेकिन ये देखो ये 180 से ज्यादा घुमा है, इस तरह से चित्र बनाने को दिखा रहेगा, तो आपको ध्यान देना है भैया। ये अधिक कोण वाले और रिफ्लेक्स कोण में बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोग। क्लियर हो गया। और करेक्ट 360 हो गया, तो ठीक 360 हो गया, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्लियर हो गया बात। अब इसका चित्र जीरो के जैसा बनेगा, लेकिन दोनों में फर्क है। ये ओ, ये ए और ये बी, इसमें ऐसा घुमा रहे, ये और ये में फर्क है भैया, यहाँ कुछ नहीं घुमा है, यहाँ पर ये बता रहा है पूरा घूम के वापस वहीं आ गया है। तो यहाँ पर हमको किसके बारे में चाहिए था, प्रतिवर्ती या परावर्तन, जो कि 180 से बड़ा और 360 से क्या रहेगा, छोटा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार भैया ये हमारे आज के इस वीडियो में इतने टाइप के क्वेश्चन लगे हुए थे, जिनको हमने 1 बाय 1 पूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण विस्तार पूर्वक हल करके बता दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारा पिछला वाला, इसके 3 भाग बने हुए हैं गणित के, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए 4 भाग बन चुके हैं, जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलूंगा आपको इसका अगला भाग लेकर, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।